बर्फ का पिघलकर पानी बनना या फिर लकड़ी का जलकर राख बनना, ये दोनों परिवर्तन क्या दोनों एक जैसे हैं या फिर इसके पीछे की क्या साइंस है, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज से स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का साइंस का पहला चैप्टर और एक एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में समझेंगे ताकि आपका टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है वो कंप्लीट हो सके। आज का हमारा टॉपिक है, जल्दी से बात करते हैं हमारे टॉपिक की। तो टॉपिक है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है भौतिक परिवर्तन और क्या होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे एग्जांपल के तौर पे बर्फ में जो परिवर्तन आता है, बर्फ पिघलती है तो पानी बनता है, उसी तरह लकड़ी को जलाया जाता है तो उसकी राख बनती है। इसके पीछे की साइंस जानेंगे, कौन सा भौतिक परिवर्तन होता है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन, बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले भौतिक परिवर्तन क्या होता है बच्चों। तो देखिएगा, भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। अब आपके दिमाग में आएगा तो सर भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है बच्चों सिर्फ उसके आकार में, किसी पदार्थ के आकार में परिवर्तन होना, या फिर किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होना, या फिर उसके रंग में परिवर्तन होना, उसके आयतन में परिवर्तन होना, या फिर घनत्व में परिवर्तन होना। ये सारे क्या होते हैं, भौतिक गुण होते हैं। अगर इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन हुआ है पदार्थ की तो उसको हम केवल भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे मानिएगा, सिंपल सी बात है, अगर पानी है, पानी को हमने फ्रिज में रखा तो वो बर्फ बन गया, तो ये उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है, यानी लिक्विड था यानी द्रव था उससे ठोस बन गया है, तो अवस्था में परिवर्तन। उसी तरह कागज को फाड़ देते हैं तो कागज के दो टुकड़े हो गए, उसके आकार में परिवर्तन हो गया। इसी तरह हम बात करते हैं आयतन में, यानी एक छोटा सा सिलेंडर था, उसके अंदर हमने गैस भर रखी थी, उसको खोल दिया तो पूरे रूम के अंदर गैस फैल गई है, यानी पहले इतना सा आयतन था अब इस रूम जितना आयतन हो गया। यही बात घनत्व की है, यानी पहले इतने से सिलेंडर के अंदर उस गैस के कण थे, अब वो सारे के सारे रूम में फैल गए। तो ये सारे जो बात कर रहे हैं गुणों की, ये होते हैं भौतिक गुण। अगर इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन हुआ तो बच्चों हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। इसके अलावा जो हमें बातें ध्यान रखनी है, देखो आज के बाद में आपका कभी भी ये प्रश्न गलत नहीं होगा कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए आपका पूरा क्लियर होगा। अब देखिएगा होता क्या है इसके अंदर, क्या आपको देखना है, क्या पहचानना है। क्या हम यहां पे बात करें पदार्थ के भौतिक गुणों में, लेकिन रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहां पर रासायनिक संगठन एक ऐसा शब्द आया है बच्चों जो आपके लिए नया है, ठीक है, कुछ बच्चों को हो सकता है पता हो। रासायनिक संगठन का मतलब होता है किसी भी पदार्थ की बनावट, यानी वो बना किससे है। जैसे मकान की बात करते हैं तो मकान में मोस्टली जो लगते हैं, ईंटें लगती है, सीमेंट लगती है, बजरी लगती है, ठीक है, और उसको किस किस रेशियो में मिलाया जाता है, किस रेशियो में लगाया जाता है, किस अनुपात में लगाया जाता है, वो होता है उसका संगठन। जैसे पानी की बात करें तो जल का फॉर्मूला होता है H2O। अब इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला हुआ है, हाइड्रोजन के दो हमने यहां पर परमाणु लिया और ऑक्सीजन का एक, तो ये इस जल का संगठन है। क्या है, जल का संगठन। वैसे ही हम बात करें जब भौतिक परिवर्तन होता है तो इसके जो रासायनिक संगठन है, इसकी बनावट में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ना ही इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो होता क्या है, केवल पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, ठीक है, और साथ में क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी का मतलब क्या होता है, फिक्स नहीं है। जैसे आपने फ्रिज में रखा था पानी को तो बर्फ बन गया, बर्फ को आप वापस बाहर रखोगे तो अपनी मूल अवस्था में यानी पानी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, मतलब जो है वो फिक्स नहीं है, जो बन गया एक बार वो फिक्स नहीं है, ये नया पदार्थ नहीं बनता है। तो मुझे सिंपल सी बात बताइएगा, जब हमने पानी से बर्फ बना दिया या बर्फ से पानी बना दिया तो कोई नई चीज बनी है क्या, बिल्कुल नहीं, केवल अवस्था चेंज हुई है, कोई नया पदार्थ थोड़ी बना है, तो वो पानी ही, नया पदार्थ नहीं बना है। और सामान्यतः ये सारे परिवर्तन क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसे परिवर्तन जिनको वापस जो पहले था उसी में बदला जा सके। जैसे हमने पानी को फ्रिज में रखा तो बर्फ बन गया था, अब बर्फ से क्या वापस पानी बना सकते हैं क्या, वापस उल्टा भी बना सकते हैं क्या, यानी वो होते हैं परिवर्तन उत्क्रमणीय, यानी जिसको वापस उसी दिशा में लाया जा सके, जो पहले था वापस बनाया जा सके। अब देखिएगा उदाहरण से समझते हैं तो आपके सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे हमें भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, जैसे बर्फ का पिघलना, तो बर्फ से पिघलने से क्या बनता है, पानी बनता है, इससे भौतिक गुणों में परिवर्तन हुआ है, यानी अवस्था चेंज हुई है, केवल उसकी क्या हुई है, स्टेट चेंज हुई है। उसी तरह कागज का मोड़ना, कागज को हमने मोड़ दिया, वापस सीधा कर दो वैसा ही हो जाएगा, पहले जैसा बन गया। उसके बाद है नमक का पानी में घुलना, अगर हमने नमक को पानी में घोल दिया है तो आप कहेंगे सर ये तो मिक्स हो गया, रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चों। इसमें क्या होता है,
जब हम नमक को पानी में घोल देते हैं, अगर उन दोनों को वापस अलग कर दें तो वो भौतिक परिवर्तन। तो उसको क्या करेंगे, पानी को अगर गर्म करते हैं तो पानी तो सारा भाप बन के उड़ जाएगा, नमक उसके अंदर बर्तन के अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो हमने नमक को वापस अलग कर दिया, इसका मतलब वो भौतिक परिवर्तन। बल्ब का जलना, बल्ब का स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जलता है और ऑफ कर देते हैं तो वापस बुझ जाता है, यानी वापस बंद वाली अवस्था में चला गया। ठीक है, उसके बाद है बादलों का बनना। ठीक है, बादल क्या होते हैं, ओस के कण बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो बादल बन जाता है, और वो ओस के कण वापस दूर दूर चले जाते हैं तो बादल वापस क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। उसके बाद है पानी का भाप बनना, यानी पानी को गर्म करते हैं तो भाप बन जाता है, और भाप को वापस ठंडा कर देंगे तो पानी बन जाएगा। जैसे हम घर में बर्तन के अंदर कोई सब्जी वगैरह बनाते हैं तो वो पानी उसके अंदर जो होता है भाप बनता है, और उसके ऊपर जो ढक्कन लगा रखा है उस ढक्कन के अंदर जो पानी की ओस आती है वो वापस पानी की जो बूंदे थी, वो ओस की बूंदे थी, वो वापस पानी में बदल गई, भाप में वापस पानी। कागज का फाड़ना, देखो कागज को फाड़ दिया तो सर आप कहेंगे इसको वापस कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो हमने वहां पर एक सामान्यतः शब्द लिया था। ठीक है, या फिर कागज को रिसाइकिल करके वैसा बनाया जा सकता है, लेकिन यहां पे हमने शब्द एक पढ़ा था, केवल आकार में परिवर्तन हुआ है। कागज को फाड़ने से क्या होता है, उसका आकार बदल जाता है। एक कागज को फाड़ दिया, दो टुकड़े हो गए, यानी उसका आकार बदला है, उसके गुणों में, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं है। क्या कागज के दो टुकड़े करने से उसके गुणों में कोई परिवर्तन आ गया, कोई चेंज हुआ क्या उसके अंदर? नहीं, वही कागज ही है। इसी तरह कांच का टूटना, तो कांच के टूटने से क्या होता है, केवल उसका आकार बदल जाता है बच्चों, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता है। पेड़ को काटना, ये भी आप देखोगे, ध्यान से सुनोगे तो आप कहेंगे सर रासायनिक परिवर्तन होता है। देखो पेड़ को हमने काट दिया तो केवल आकार में परिवर्तन हो गया। उसको मान लो पेड़ था, बीच में से काट दिया तो दो टुकड़े हो गए, आकार छोटा हो गया, है तो वो पेड़ ही, वही गुण है जो पहले थे उसके अंदर, तो वो भी क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। और पदार्थों का चुंबकित करना, यानी हम देखते हैं ऑलपिन वगैरह को लोहे के संपर्क में रखते हैं तो वो क्या करने लग जाती है, चुंबक की तरह काम करने लग जाती है कुछ समय के लिए, यानी किसी पदार्थों को, या फिर लाइट से हम चुंबक बना सकते हैं। ये हम आगे हमारा जो 12वां पार्ट है, चैप्टर है, उसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये था भौतिक परिवर्तन। इसके बाद में हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो बच्चों रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसके पदार्थ के रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। रासायनिक संगठन मतलब उसकी जो आंतरिक बनावट है, अंदर की बनावट है, उसमें ही परिवर्तन आ जाता है, उसकी आंतरिक संरचना है वो भी बदल जाती है। ठीक है, उसकी पूरी अंदर की संरचना ही बदल जाएगी। तो इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में। अब आप कहेंगे सर रासायनिक गुण कौन से होते हैं? रासायनिक का मतलब होता है उस पदार्थ को जलाया जाए तो क्या हो जाएगा, या किसी दूसरे पदार्थ के साथ उसको मिक्स किया जाए, अभिक्रिया करवाई जाए तो क्या परिवर्तन आता है, वो हम उसको रासायनिक गुण कहते हैं। ये क्या होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। स्थायी का मतलब जैसे आपने दूध से दही बना दिया तो क्या दही से वापस दूध बन सकता है क्या? अगर वापस वो पहले वाला बन जाएगा तो वो भौतिक परिवर्तन, यहां पे ये नहीं बनेगा। अब मान लो फिक्स हो गया दही ही रहेगा वो, अब वो फिक्स हो गया दही ही रहेगा, वापस दूध में नहीं बदला जा सकता, तो ये स्थायी परिवर्तन होते हैं, फिक्स होते हैं। नया पदार्थ बन जाता है, इसमें क्या हो जाता है, नया पदार्थ बन जाता है। जैसे लकड़ी को जला दिया तो लकड़ी को जलाने से राख बन गई। ठीक है, राख एक नया पदार्थ है, लकड़ी एक नया पदार्थ है। जैसे दूध से दही बना है तो दूध एक अलग पदार्थ है, उसके गुण अलग होते हैं, दही के गुण अलग होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्थायी परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बन जाता है। ये अनुत्क्रमणीय होते हैं सामान्यतः। अनुत्क्रमणीय का मतलब वापस उसमें नहीं बदला जा सकता। क्या आप दही से वापस दूध बना सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्या आप राख से वापस लकड़ी बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे परिवर्तन जो भी होते हैं बच्चों, वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो इसके भी उदाहरण से आपको सारे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लोहे पर जंग लगना। जब लोहे पर जंग लगता है तो लोहा खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। उस जंग से वापस पहले जैसा लोहा नहीं बनाया जा सकता। हम उसको रगड़कर साफ कर देंगे तो उतनी उतनी परत ऊपर से हट जाएगी, लेकिन वो पहले वाला लोहा वापस सही नहीं होगा। ठीक है, वापस नहीं बदला जा सकता। दूध से दही बन गया तो एक नया पदार्थ बन गया। दूध के गुण अलग होते हैं, दही के गुण अलग होते हैं, और वापस दही से दूध नहीं बनाया जा सकता, इसलिए रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पकाना, भोजन का हमने पका दिया है, यानी भोजन पक गया है। जैसे आलू की सब्जी बना दी हमने, तो उस सब्जी से वापस पहले जैसा आलू, कच्चा आलू नया नहीं बनाया जा सकता। मोमबत्ती का जलना, देखो मोमबत्ती को जलाते हैं तो वैसे तो ये दोनों ही परिवर्तन होते हैं। देखो अगर मोम पिघल रही है, उसमें आपको पता है मोमबत्ती पिघलती है, तो पिघलती है तो ये होता है भौतिक परिवर्तन, और जब मोमबत्ती जलती है तो ये होता है रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि मोमबत्ती जलती है तो उसके अंदर धागा जलता है, और धागा जलने से उसकी राख बन जाती है। ठीक है, उस धागे को वापस मोमबत्ती नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन आपसे सिर्फ पूछा जाए मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो आप रासायनिक परिवर्तन कहोगे। और आपसे पूछा जाए भौतिक और रासायनिक, तो आप कहेंगे दोनों ही परिवर्तन होता है। जो मोमबत्ती पिघलती है,
सिर्फ मोम का पिघलना लिखा हुआ है तो भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है। इसके अलावा देखिएगा लकड़ी का जलना, लकड़ी जल जाएगी तो राख बन जाएगी, उससे वापस नहीं आ सकते, ठीक है। उसी तरह भोजन का पाचन, हमारे पेट में भोजन का पाचन हो जाता है, पच जाता है, उससे वापस बिना पचा हुआ भोजन नहीं बनता। बीजों का अंकुरण, अगर किसी बीज से कोई पौधा निकल गया है, अब उस पौधे निकले से वापस पहले उसी बीज में नहीं बदला जा सकता। और फलों का सड़ना, अगर मान लो कोई फल खराब हो गया है, हमारे घर में मान लो एप्पल रखा हुआ था, सेब, वो खराब हो गया, सड़ गया, अब उससे पहले जैसा नया ताजा एप्पल बनाया जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या होते हैं? हमारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन से क्या समझ में आया? जो चीज एक बार बदल गई तो वो स्थायी हो गई, उसको वापस पहले वाले जैसे में नहीं बदला जा सकता और इसमें नया पदार्थ बनता है। अब आपको पूछा जाए दोनों में अंतर, तो बहुत आसानी से बता सकते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर देखिएगा, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जबकि इसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। ये क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, मतलब फिक्स नहीं है। हमने बात की थी ना, फिक्स नहीं है। जैसे दूध से जैसे हमने क्या किया है, पानी से बर्फ बना दिया तो बर्फ से वापस पानी बन जाएगा, फिक्स नहीं है। लेकिन ये क्या होता है? स्थायी होते हैं। जैसे लकड़ी को जलाया, राख बन गई तो वो फिक्स है। उसके बाद में क्या होता है? नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि इसमें नया पदार्थ बन जाता है। सामान्यतः ये क्या होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं, मतलब वापस उल्टी दिशा में भी चलते हैं, जबकि एक ही दिशा में चलते हैं, वापस उल्टा नहीं बदला जा सकता। और लास्ट में हम बात करें, जैसे हमने उदाहरण में बात की, पानी से बर्फ जमती है, ठीक है, तो ये भौतिक परिवर्तन, क्योंकि जमी हुई बर्फ से वापस पानी बना सकते हैं। जबकि लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लग गया तो वापस उसको नहीं हटाया जा सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है? दो बातें इसके अंदर याद रखनी होती है। एक तो वापस उसमें बदला जा सके, और दूसरा जब भी परिवर्तन हो तो उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे कागज को फाड़ दिया तो कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ। अगर मैं इस पेन को बीच में से तोड़ दूं तो क्या परिवर्तन होगा क्या? नहीं, इसका सिर्फ आकार बदल जाएगा, तो ये भौतिक परिवर्तन। जबकि इसको मैं जला दूं तो जलाने से इसकी राख बन जाएगी, अब ये वापस उस पेन में नहीं बदला जा सकता। तो ये होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। तो उम्मीद है बच्चों आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।